ये एंड है, एंड है। क़यामत है, ये क़यामत है, इससे बड़ी क़यामत नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। कल क्या आपने कहेंगे आप? देखे वो धमाके में जो बच्चों के लाशें उड़ रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। काश किधर गई है इनकी काश गैरत, मतलब काश आप लोगों की गैरत जाग जाए हुक्मरानों। अगर आपको कोई खाना काबा ले जाने की उम्रा करवाने की मुफ्त में ऑफर करे तो कबूल कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वेरी गुड, तालियां बजाएं भाई के लिए। अभी भाई सच्चा साबित होगा। बच्चों के जिस्मों के चीथड़े उड़ रहे हैं फलस्तीन में, मैं कुछ नहीं कह सकता है। क्योंकि आप सच नहीं बोल सकते। पाकिस्तानी कौम का मयार वकार पता नहीं कहाँ गया, गैरत पता नहीं कहाँ गई। और एजेंट तो दूर की बात होता है ना, ये डायरेक्ट उनकी औलाद। अच्छा, वो जो क्लीशे है, कई वो बंदा क्लीशे है। हाँ क्लीन शेव है। लो जी, प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों को समझ आ गई किसकी बात कर रहे हैं? आप जैसे मुझे आपकी दाढ़ी से प्यार है, ठीक है, लेकिन दाढ़ी के अंदर इंसान भी होना चाहिए। बिल्कुल। रात को सोने से पहले अपना ज़मीर झंझोड़िएगा, हिलाइएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने आप को मुसलमान समझते होंगे, लेकिन मुसलमान वो होता है जो ये गौरी मजार को सजाने के लिए रखे हैं, 23 मार्च को दिखाने के लिए। बच्चों आपको पता है फलस्तीन में पता है बच्चों, ये पता है। छोटे छोटे बच्चों को पता है। आप ज़मीर आपका है, आप मुसलमान हैं, क्या आपकी मुसलमान के लिए तड़प ही नहीं है? आपके इलाके के लोग मेरी जमानत दे रहे हैं, आपके इलाके के लोग आपकी जमानत नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रखचे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज बड़े दुखी दिल के साथ तकलीफ दे हालात में जो हालात चल रहे हैं, जो फ़लस्तीन पे बमबारी हो रही है, जो बच्चों के अज़ा उड़ते नज़र आते हैं, इंसानी चीथड़े उड़ते नज़र आते हैं, तो प्यारे पाकिस्तानियों दुखी दिल के साथ इसलिए कि पाकिस्तानी कौम का मयार वकार पता नहीं कहाँ गया, गैरत पता नहीं कहाँ गई। बड़ा ही आम सवाल होगा और लोगों के मुनाफिकों के आपने चेहरे पढ़ने हैं कि मेरे सवालों के जवाबों में क्या हालत बनती है उनकी और क्या दुर्गत बनती है उनकी। लोगों से बात करते हैं, चल के लोगों की राय सुनते हैं और लोगों के चेहरे पढ़ने हैं आपने। जी प्यारे पाकिस्तानी, क्या हाल है? वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। नाम क्या भाई का? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, सादा सवाल है कि ईमानदारी से बताइएगा कि एक शख्स था, थोड़े अरसे के लिए हुक्मरान बना वो, तो उसकी हुकूमत के दौरान एक बार इसराइल ने हमला किया फ़लस्तीन पे, तो उस वज़ीर आज़म का जो वज़ीर ख़ारजा था वो शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई का जो वज़ीर ख़ारजा था पाकिस्तान का, पीटीआई हुकूमत का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उस वक्त बाहर किसी मुल्क के दौरे पे था, तो वहाँ बैठ के उसने धमकी लगा दी थी इसराइल को कि हम, तो अगले दिन एक्शन रुक गया था, हमला रुक गया था। तो आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि यहूदी एजेंट वो था या ये सारे हैं जिनकी हुकूमत है अभी? हमें तो जो नज़र आया है इनकी हुकूमत में यहाँ तक हुआ है कि इन्होंने तो कोई एहतजाज भी इसके खिलाफ नहीं करने दिया। उन्हें नहीं दिया, उन्हें गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, दिया। अगर कोई एहतजाज के लिए निकला है कोई, गिरफ्तारियाँ हुई। तो इन्होंने उनको भी रोका है। उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, वो सब कुछ हमने देखा है। वो ऐसे ही है। जी, जी, तो यहूदी एजेंट कौन हुआ फिर उस हिसाब से? ये सारी जमातें मिलके, सारे जो ये कहते सारे थे जमात बिल्कुल ऐसे ही है ठीक सर। है। तो दूसरा सवाल भी सादा साथ कर लूं कि ईमानदारी से बताइएगा, दिल क्या कहता है? दिल की बात करनी है, ना किसी पार्टी का साथ देना, जो दिल कहता है, आपका ज़मीर कहता है कि अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती तो इस तरह जुल्म होता फ़लस्तीन पे, तो ये जो मौलवी हैं सारे सड़कों पे होने थे कि नहीं? जी बिल्कुल होने थे। पर जीसू मैं आपका प्रोग्राम देता रहता हूँ, इसलिए दूर जा रहा तो मैं यहाँ खड़ा हो गया। आप छोड़ें सारी बातें, प्यारे भाई मुझे ईमानदारी से बताइए कि एक हुक्मरान था, उसकी हुकूमत के दौरान कोई ड्रोन हमला, एक ड्रोन हमला नहीं पाकिस्तान में हुआ 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में उसकी। मैं नाम नहीं लेता, वो नाम पता है दुनिया को, लेने की जरूरत नहीं है नाम उसका। तो अब आपको पता है ड्रोन हमले दोबारा शुरू हो गए। जी जी बिल्कुल हो गया। तो फिर यहूदी एजेंट कौन हुआ? ये सारे या वो अकेला? ना जी ये है ना जी, वो किधर है? वो तो हमारा शेर है जी। आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कोई नून लीग, इतने लोग हैं यार, इतने लोग हैं, दिखाओ जरा। इधर कोई भी नहीं होगा न्यू लीग का, ये आपको बता दूं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। ठीक है। नाम क्या भाई का? मोहम्मद लियाकत। लियाकत भाई, थोड़ी सी मोहब्बत है किसी सियासत में, किसी लीडर से, किसी पार्टी से? किसी से भी नहीं है, मतलब नून लीग से है? किसी से भी नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप मोहल्ला बताएं, अपना इलाका बताएं, आपके लोग कमेंट करके किसी बता से भी देंगे, नहीं है। आपके रिश्तेदार कमेंट करके बता देंगे आप नून लीग के। 100% बता रहा हूँ, किसी से भी नहीं है। अच्छा, कसम उठा के बताएं, आपने आखिरी वोट किसको दिया था? किसी को भी नहीं दिया। आखिरी वोट दिया ही नहीं है? नहीं दिया, आखिरी नहीं दिया यार, पोल ही नहीं किया वोट। आखिरी वोट जिंदगी में कब दिया था?
कभी भी नहीं दिया वोट, कभी भी नहीं दिया वोट। ये भाई झूठ बोल रहा है, ये भाई झूठ बोल रहा है। मैं खाना भाई झूठ अच्छा बोलने का ओके क्या ओके फायदा ओके मुझे? चले ना बोले ना बोले। नहीं नहीं भाई सच बोल रहा झूठ है, बोलने भाई का कोई फायदा है? भाई सच बोल रहा है, अभी साबित करेगा भाई, भाई अभी साबित करेगा भाई सच बोल रहा है। प्यारे भाई नाम क्या बताया था? मोहम्मद लियाकत मेरा नाम लियाकत है। भाई मुसलमान है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुसलमान है। अगर आपको कोई खाना काबा ले जाने की, उम्रा करवाने की मुफ्त में ऑफर करे तो कबूल कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे जी? क्यों नहीं करेंगे? वेरी गुड, तालियां बजाएं भाई के लिए। अभी भाई सच्चा साबित होगा। आपको मैं इतने लोगों में वादा करता हूं कि खाना काबा अपने खर्चे पे लेके जाता हूं। खाना काबा में बैठ के आपने कहना है कि आपने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया। चलें पहले लेके जाने पर उधर बात करेंगे पहले नहीं, ना। इधर वादा करें ना पहले। इधर कैसे वादा करूं? इधर कैसे वादा करूं? अच्छा इधर कैसे वादा करूं? मतलब उधर जाके तो स्लिप हो जावे हैं, गायब हो जावे हो जाओ तो फिर हैं। तुझे मैं slip तो हो जाओ तो फिर। यार मुझे दुनिया कितनी जानती है यहाँ जो। अच्छा एक मिनट मैं जमानत देता हूँ, जमानत दे रहे हैं लोग। मैं जमानत देता आपकी हूँ। कोई जमानत देता है इधर? चले नहीं नहीं, मैं जमानत किसे गाल सुना आपकी कोई जमानत दे देना, आपका इलाका ही है। बिल्कुल कोई जमानत है आपकी? मैं देता हूँ जमानत है इनकी। मेरी जमानत मैं भी देता हूँ, मैं भी 3 देता लाख हूँ। रुपए उम्र में खर्चा होता है, कैश दे देता हूँ। वो अच्छा मेरी जगह पे कैश वो दे। हाँ अच्छा मैं प्यारे पाकिस्तानियों खाना काबा में जमानत के वो बात तो सुने ना। वो आपके इलाके के लोग बता रहे हैं, आपके इलाके के लोग मेरी जमानत दे रहे हैं, आपके इलाके के लोग आपकी जमानत नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। ये मेरे लिए शर्म का मकाम है या आपके लिए? भाई मूड ही नहीं बनता का, मूड ही नहीं बनता है यार लोगों को वोट मूड, देने का। अच्छा मेरी बात सुने ना, छोड़े सारी बातें, मैं तो मान गया हूँ कि आप सच बोल रहे हैं। खाना काबा में बैठ के आपने ये कुरान पे हाथ रख के कहना है कि आपने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया। दिया होगा कभी ना कभी, दिया होगा कभी ना कभी तो दिया होगा। लेकिन इस वक्त नहीं दिया। हाय 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 हाय, यही मैं, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ पूरी हुकूमत के दौरान। अब दोबारा शुरू हो गए हैं, उसकी हुकूमत आने से पहले भी हो रहे थे। तो फिर उस हिसाब से यहूदी एजेंट कौन हुआ जिसकी हुकूमत में कोई ड्रोन? मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सच नहीं बोल सकते आप, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि आप सच नहीं बोल सकते। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान, इधर होता धमाके फिर तकलीफ होता। हाँ, ये सरहद में होता है, फाटा में हो रहा है, इसको तकलीफ नहीं हो रहा है। जब इधर होता है ये जानवर है ना, जानवर ही है। अभी तो जानवर भी वीडियो देखे ना जानवरों की, वो भी एक दूसरे का एहसास करते हैं। अच्छा अगली बात बताएं कि इमरान खान की हुकूमत में एक हल्का सा हमला हुआ था फ़लस्तीन पे, इसराइल ने किया था। तो वजीर खारजा तो शाह महमूद कुरैशी जो था ना, उसने फौरी इसराइल को धमकी लगाई थी। सुन तो लेना, सुन तो लेना, बुग्ज निकालें दिल से, ठीक है। तो उसकी हुकूमत में जो ड्रोन हमला हुआ, सॉरी फ़लस्तीन पे हमला हुआ था ना, तो शाह महमूद कुरैशी जो था ना, वो वजीर खारजा था। तो उसने फौरी, हालांकि किसी दूसरे मुल्क के दौरे पे था वो, ठीक है, तो उसने फौरी बयान दिया था, इसराइल को धमकी दी थी। तो अगले दिन वो मामला रुक गया था। तो वो यहूदी एजेंट था या जिन 14 पार्टियों की हुकूमत में अब बेड़ा गर्क करके रख दिया, इंसानी अज़ाब, बच्चों के जिस्मों के चीथड़े उड़ रहे हैं फ़लस्तीन में, यहूदी एजेंट कौन हुआ हमारे पाकिस्तान में? फिर ये 14 में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि आप सच नहीं बोल सकते। एक बात बताऊं, आपको पता तो क्यों एक किसी से बात पूछते बताऊं, हैं? अपना आप ज़मीर वो करें ना। रात को सोने से पहले अपना ज़मीर झंझोड़िएगा, हिलाइएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने आप को मुसलमान समझते होंगे, लेकिन मुसलमान वो होता है जो सच बोले। झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं होता। आप एक बंदे को बात का पता ही नहीं, मैं बता रहा हूं तो पता नहीं है आपको? मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है? मुझे खास इल्म नहीं है। इसको खास इल्म नहीं है। पूरी दुनिया, बच्चों आपको पता है फ़लस्तीन में? पता है पता है बच्चों? ये पता है। छोटे छोटे बच्चों को पता है। आप ज़मीर आपका है, आप मुसलमान हैं, क्या आपकी मुसलमान के लिए तड़प ही नहीं है आपके अंदर? आप सच क्यों नहीं बोल रहे? मुझे इतना इल्म नहीं है ना यार, मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ। आपको मुसलमान का पता ही नहीं है कि मुसलमान होता क्या है। अभी आप कह रहे थे कि आप पूरी सिर्फ दुनिया ना- में मुझे सारे जानते, तो इतना इल्म नहीं और आप भाई मैं रखते। मजदूर थोड़ी देर बंदा, पहले जानते सब कहते है। थे, सारे मुझे जानते हैं। मैं बता रहा हूँ कि वोट तो दूर की बात, ये पोलिंग एजेंट भी बैठे हैं किसी वक्त में नून लीग के लिए। नून लीग के पोलिंग एजेंट रहे हैं जी। नून लीग, एक मिनट प्यारे पाकिस्तानियों, नून लीग का ये बंदा पोलिंग एजेंट रहा है, इसी के इलाके का बंदा बता रहा है, ठीक है। और पहले ये बंदा कह रहा था मैंने कभी दिया ही नहीं वोट, फिर ये मान गया। जाते हुए पैगाम दे दूं, कोशिश करें मुसलमान बन जाएं, कोशिश करें, ठीक है। कोशिश करें। हाँ कोशिश करें। कैसे मुसलमान बनना चाहता है आप मुसलमान बताएं सच बोलने वाला होता है, जिसका झूठा मुसलमान नहीं होता। जिसका ज़मीर जिंदा हो, जिसका ज़मीर जिंदा हो। हाँ, बस प्यारे पाकिस्तानियों आगे चलते हैं। इतने लोगों में भाईजान कोई बंदा, भाईजान आप आ जाएं। प्यारे भाई कैसे हैं आप? मौलवी साहब आ गए। ईमानदारी से बताइए कि यहूदी एजेंट कौन है? मैंने सवाल करना है आपसे कि वो जिसकी हुकूमत के दौरान एक भी ड्रोन हमला पाकिस्तान में नहीं हुआ था, वो यहूदी एजेंट, या जिनकी हुकूमतों में पहले भी होते रहे, या जिनकी हुकूमत में ज़्यादा पार्टियों की हुकूमत में दोबारा ड्रोन हमले शुरू हो गए पाकिस्तान में, यहूदी एजेंट कौन हुआ? ये कहने वाले या जिसको कहते थे वो? ये जो कहने वाले हैं वो हैं। साबित हो गया ना।
बिल्कुल साबित हो गया है। माना कि वो बंदा कहता है अल्लाह अल हक है, सही कहा, बिल्कुल सही कहता कहता है है, वो। बिल्कुल सही कहता है, अल्लाह सच साबित करता है, साबित करता है, बिल्कुल कर दिया ना, कर दिया, बिल्कुल कर ठीक है। दिया। और एक सवाल और, अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती, आप बारिश हैं, आप जैसे, मुझे आपकी दाढ़ी से प्यार है, ठीक है, लेकिन दाढ़ी के अंदर इंसान भी होना चाहिए। बिल्कुल दाढ़ी तो गैर मुस्लिमों में सारे सामने रखी हुई है, गैर मुस्लिमों ने, रखी हुई यहूदियों है, ने, सब बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने रखी हुई बहुत है, सारे। तो वो मतलब हमारे लिए काबिल कदर तो नहीं हो गया वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। काबिल एहतराम तो नहीं हो गया? दाढ़ी के अंदर जो इंसान है ना, लोग मुझे अक्सर कहते हैं दाढ़ी वालों के खिलाफ, दाढ़ी वालों के खिलाफ नहीं हूं मैं, दाढ़ी के अंदर जो मुनाफिक है ना, मुनाफिक है, बिल्कुल ठीक सही है, कहा। उनके खिलाफ होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये बताएं कि अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती जी, जी। और इसी तरह फलस्तीन पे जुल्म हो रहा होता, तो ये दरबारां ते नचन वालियां दे बच्चे सारे सड़कों पे होने थे कि नहीं? बिल्कुल होते, होते ना? बिल्कुल होते, सारे गरीबों के रक्षे जल रहे होते ना, जल रहे होते, बिल्कुल होते। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, ऐसे ही होते, बिल्कुल ऐसे ही होता। ऐसे ही होता। प्यारे पाकिस्तानियों, अब दरबारा ते नचन वालियां दे बच्चे कौन ने, ठीक है, ये आपने फैसला करना है जी। आगे चलते हैं जी प्यारे पाकिस्तानियों, और लोगों से बात करते हैं। भाई आप कहाँ से हैं? मैं चकवाल से। चकवाल से। प्यारा पाकिस्तानी नाम बताइए। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी साहब, मुझे सादा सवाल का सादा जवाब कि इमरान खान की हुकूमत में एक बार हमला हुआ था, हमें याद है, फ़लस्तीन पे इसराइल ने किया था, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बाहर दूसरे मुल्क में किसी में बैठा हुआ था, वहीं से उसने बयान दे दिया था, ठीक है, और धमकी दे दी थी इसराइल को, और वो रुक गया था मामला। रात को मैंने वीडियो क्लिप देखा है उसका। देखा ना? तो वो यहूदी एजेंट था इमरान खान, या ये सारे हैं? ये साबित क्या हो रहा है? यहूदी एजेंट तो बहुत छोटा लफ्ज़ आप इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो यहूदियों के बच्चे हैं, और एजेंट तो दूर की बात होता है ना, ये डायरेक्ट उनकी औलाद है, डायरेक्ट, एजेंट दूर का रिश्ता। ये डायरेक्ट उनकी औलाद है। और आपकी ज़िंदगी में कभी, आपकी ज़िंदगी में ये जो पीडीएम की हुकूमत है इस वक्त चल रही है, ठीक है, पंजाब में मरियम साहिबा वज़ीर आला हैं, और आपकी ज़िंदगी में इस हुकूमत से, ये जो पीडीएम की 14 पार्टियों की हुकूमत है, इससे पहले कभी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने वालों को गिरफ्तार किया गया था? इससे पहले कभी? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, और ये मुझे याद है, ये असम्बली में वो मफरल पहन कर आए थे फ़लस्तीन के हक़ में, और मैंने इनकी वो वीडियो और देखी है। आज क्यों नहीं आ रहे? आज ये बाख्तियार हैं, फिर यहूदी एजेंट साबित हो गए। आज इनके पास इख्तियार है, आज इनके पास हुकूमत है, आज क्यों नहीं ये उसके खिलाफ बोलते? फिर यहूदी एजेंट साबित हो गए। क्लियर है। इसमें और प्यारे पाकिस्तानियों, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि बाखुदा लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग ये समझ रहे हैं, पाकिस्तानी, प्यारे पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान सिर्फ इस वजह से जेल में डाला गया है कि ये पाकिस्तानी सियासत की वजह से इन हालात। नहीं, इसमें इंटरनेशनल, अगर इमरान खान जेल से बाहर होता तो इस तरह फ़लस्तीन पे जुल्म नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने पूरी मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा कर लेना था, एक प्लेटफॉर्म पे ले आना था, ये मसला था। तो मुझे तो शुरू से पता है, क्योंकि इमरान खान के जेल में जाते ही फ़लस्तीन पे जुल्म शुरू हो गया था। बिल्कुल। और इतना जुल्म, मैं कसम उठाता हूँ कि इतना जुल्म हमने जिंदगी में वहां नहीं देखा, पहले नहीं देखा। इससे पहले नहीं। ये एंड है, एंड है। क़यामत है, ये क़यामत है, इससे बड़ी क़यामत नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। कल क्या आपने कहेंगे देखा वो धमाके में जो बच्चों के लाशें उड़ रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। काश किधर गई है इनकी काश गैरत, मतलब काश आप लोगों की गैरत जाग जाए हुक्मरानों, काश। लेकिन मेरा ईमान है इस बात पे कि जिसका अल्लाह पे ईमान होता है ना, उसके अंदर खौफ होता है। जिसका अल्लाह पे ईमान होता है वही मुसलमान भी होता है। जिसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता ना, अल्लाह पे ईमान नहीं होता, वो मुसलमान ही नहीं होता। तो मेरा ये चैलेंज है, मेरा ये ईमान है कि आप लोगों के अंदर ईमान की रत्ती भी बाकी नहीं है, नहीं बची है, वरना आप लोगों की गैरत जाग जाती और आप डॉलरों के लिए कुछ ना कर रहे होते, आप मुसलमान भाइयों के लिए कर रहे होते। जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सेफ गज़ा के नाम से ना डी चौक में सेनेटर मुश्ताक की क़यादत में धरना हो रहा था। क्या हुआ बताइए आप। तो वो काफ़ी अर्सा जारी रहा, हम भी वहाँ शिरकत करते रहे, लेकिन रात के 12-1 बजे जो 2 बंदों के ऊपर गाड़ी चला दी थी और 2 बंदे शहीद हो गए थे, नौजवान थे लड़के। तो उस बंदे को ना गिरफ्तार, ना पर्चा, ना कुछ, मेरा ख्याल है वो दरिंदा गुमता होगा, क्योंकि वो ताकतवर था ना, ताकतवर हल्के से था, ताकतवर था, वो गुमता हो। तो यहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि ये हम भी जो है ना फ़लस्तीन बने, पाकिस्तानी जो कौम है ना, ये भी फ़लस्तीनी है, बना दिया है। अब बना दिया, क्योंकि मजलूम बना दिया और बड़ा जुल्म किया। जब ये शुरू में आया ना, तो मैं अपने शोज मेरे मौजूद हैं जिनमें मैं कहा करता था कि प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों को पता नहीं आपके साथ क्या होना है। इन लोगों ने आपके साथ ये करना है कि आपको मारेंगे भी और आपकी चीख की आवाज़ नहीं निकलने देंगे। तो वो सच साबित हो गया। ऐसा ही है। देखिए मेरी बात ये कि ये 30-35 साल से जो जुल्म चल रहा था ना पठान बेल्ट पे, कबाइल में या
बलोच में, वो यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा था पंजाब में, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में महसूस लोगों को हो रहा है, क्योंकि ये जो जुल्म है ना, ये तकरीबन 1.5-2 साल से पंजाब में भी इन हो चुका है। काश हम मुसलमान किसी दूसरे पे जुल्म होता देख के भी एहसास करें, एहसास करते या उसके लिए खड़े होते। महसूस करें। हाँ, प्यारे पाकिस्तानियों, पस साबित हो रहा है कि यहूदी एजेंट कौन, जिसको कहा जाता था या जो कहने वाले, जो उस अकेले को कहते थे, वो यहूदी एजेंट साबित हो रहे हैं। बल्कि भाई ने बात ही खत्म कर दी। भाई ने कहा कि यहूदी एजेंट तो दूर का रिश्ता है, ये उनकी औलादें हैं, बिल्कुल ऐसे उनके ही बच्चे है, ऐसे ही हैं। है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहूदी एजेंट कौन हुआ? जिसकी हुकूमत में एक बार हमला हुआ था फलस्तीन पे, तो शाह महमूद कुरैशी ने बाहर किसी दूसरे मुल्क पे दौरे पे था, तो वहां से उसने बयान दिया, तो धमकी दे दी थी इसराइल को, तो वो अगले दिन काम रुक गया था। तो वो यहूदी एजेंट इमरान खान, या जिन्होंने आके अभी एहतजाज भी रोक दिया फलस्तीन के बारे में। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजिम सच नहीं बोल सकता? नहीं बोल आपकी सकता, सारी रोजी हलाल हो जानी है। नहीं हमारे लिए मसला हो जाता ना। भाई असल में सच ही बोलना चाह रहा है। भाई को मैंने पढ़ लिया चेहरा। भाई वही कहना चाह रहा है जो पूरी दुनिया कह रही है। आप समझें बात को। भाई ठीक कह रहा है। ओके ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। प्यारे भाई, नाम क्या है? मेरा नाम है हाफिज़ बिलाल। हाफिज बिलाल भाई को सियासत में मोहब्बत थोड़ी बहुत, कोई हल्की फुल्की? जी है, किससे? हक की तरफ है हम तो। हक की तरफ है। अच्छा, बाकी वैसे आजमा सबको लिया है, आजमा सबको लिया है, सबको पता है कौन हक पे है कौन नहीं है। अच्छा, वो जो क्लीन शेव है? कई वो बंदा क्लीन शेव है। हाँ, क्लीन शेव है। लो जी, प्यारे पाकिस्तानी, आप लोगों को समझ आ गई किसकी बात कर रहे हैं? उसका नाम लो जरा। सबको पता है। सबको पता है। ईमानदारी से बताइएगा कि अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती, मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं तुम कस्में बड़ी उठाते हो, मैं कस्में उठाता नहीं हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं हल्फ दे सकता हूँ, अगर मजबूरी पड़ जाए, अगर कोई जिद करे तो मैं खाना काबा जाके भी हल्फ दे सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इतना जुल्म फ़लस्तीन में नहीं हुआ। आज की फौज के सरबराह अभी ऐलान कर दें, एक धमकी दे दें, बस काम सारा ख़त्म होता है। हमारी फौज, पाक फौज, हम कहते हैं जिंदाबाद है, दुनिया की पाक 1 फौज। नंबर है, ठीक है। लेकिन अभी आर्मी चीफ है, उसका काम है कि फ़लस्तीन हमारे मुसलमान भाई हैं, वो मर रहे हैं, उनको ये गोरी किस लिए हमने रखे हुए हैं? ये गोरी मजार को सजाने के लिए रखे हैं, 23 मार्च को दिखाने के लिए। सादा सवाल का जवाब कि आप ये बताएं कि अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती और इसी तरह जुल्म होना शुरू हो जाता फ़लस्तीन पे, तो वो जो दरबारां ते नच्चण वालियां दे बच्चे सारे आ जाने सी ना सड़कां ते लोकां दियां गड्डियां चलाउण वास्ते। वो तो जहरी गल है, सारे नू पता है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है। अब मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, तो आपने तो मस्जिद में भी मुजरा करवा दिया। आप तो वो लोग हैं, और उस मौलवी के लिए कोई बोला नहीं, याद है? 2 महीने याद है, याद है, याद है, याद है। और वही मस्जिद में मामला जो मुजरे वाला था, अगर इमरान खान की हुकूमत में होता तो फिर वही लोगों के, गरीबों के रक्षे चल रहे होते ना। बिल्कुल ऐसे सड़कों ही, पे। ऐसे ही, ऐसे ही। ऐसे आगे चलते हैं। प्यारे भाई, आप बारिश है इसलिए जरा आपसे थोड़ी सी गवाही ली है। आगे चलते हैं। आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में, ईमानदारी से दिल से सवाल का जवाब देना है, आपकी ज़िंदगी में कभी फ़लस्तीन में इतना जुल्म हुआ जितना इन दिनों में हो रहा है? हाँ जी, अब बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। ये और बहुत बहुत हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत हो रहा है। गलत हो रहा है। अब इसी पे सवाल कर लूँ आपसे? जो जायज़ बात है, सवाल कर लूँ आपसे। इमरान खान की हुकूमत में एक बार फ़लस्तीन पे हमला हुआ था, तो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा किसी दूसरे मुल्क पे दौरे पे था, वहाँ से बैठ के उसने धमकी लगा दी थी, वीडियो मौजूद है उसकी। उसने धमकी लगाई थी इसराइल को, तो अगले दिन रुक गया था हमला, एक्शन। सही है। ठीक है। तो इमरान खान को कहते थे सारी ज़िंदगी यहूदी एजेंट, तो इनकी हुकूमत में 14 पार्टियों की यहूदी एजेंट कौन साबित हुआ फिर? सर, इस पे तो हम नहीं कुछ कह सकते। नहीं, हमारा नहीं, इतना, नहीं, 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 लेकिन नहीं, हमारा सच इतना बोलो। इल्म, हमें इतना इल्म मैं क्या तो पूछ नहीं रहा हूँ? है। नहीं, नहीं, हमारा नहीं। तजुर्बा है। तजुर्बा आपका सारा। मेरी बात ये ना कि मैं क्या देखिए, पूछ रहा हूँ? प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कभी इससे पहले, इस हुकूमत से पहले, 14 पार्टियों की हुकूमत से पहले, शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा से पहले, या मरियम वज़ीर आला है इससे पहले, कभी ज़िंदगी में आपने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने वालों की गिरफ्तारियाँ देखी थी इससे पहले? नहीं देखी थी, नहीं देखी। इस हुकूमत में हुई? हाँ जी जी। मुजाहरों पर रोकथाम लगाई गई, मुजाहरों की रोक के लिए मतलब कोशिश की गई, हुकूमत ने पुलिस बुलाई, मुजाहरे रोके, फ़लस्तीन के खिलाफ हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे रोके, कभी पहले रुके थे? कभी रोकने की कोशिश की थी किसी हुकूमत ने? नहीं। तो फिर ईमानदारी से बताएं ना, यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है? सर, इसके बारे में मैं वही बारे में सच नहीं बोल सकते। हाँ, सच नहीं बोल सकते। इतना तजुर्बा। अच्छा, अगला सवाल भी,
पाकिस्तान में हमारी पिछली 20 साल जिंदगी में 25 साल जिंदगी में ड्रोन हमले, सिर्फ एक हुक्मरान आया जिसकी हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, उसका नाम बताएं। भाई को नाम लेने दें। भाई को नाम लेने दें। ठीक है, आप सही कह रहे नाम हैं। बताएं उसका। इमरान खान है। जी अच्छा, उससे पहले, उसकी हुकूमत आने से पहले भी ड्रोन हमले हो रहे थे, उसकी हुकूमत खत्म हुई, दोबारा शुरू हो रहे हैं, तो फिर यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है? सर, इस बारे में तो मैं इस बारे में सच नहीं बोलना।